अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ और उस इलाके में पहुँचता हूँ जहाँ खाना और पानी मिल सके। जितना ऊपर पहुँचूंगा उतनी ही दूर तक का इलाका देख पाऊंगा। मैं पहले रेगिस्तान में सबसे जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ, पानी। दौड़ दौड़। हेलो भाई, दौड़ो दौड़ो। A few moments later. मेरे सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हैं और मुझे यहाँ खाना, पानी और सिर छुपाने की जगह भी मिल सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तापमान में काफी बदलाव आता है। कुछ ही घंटों में आसपास का इलाका 6 बार बदल सकता है। दीपसी भाई दौड़ो भाई, दीपड़ो आयो है तुम्हारे भाई, दीपड़ो आयो, दीपड़ो आयो, दीपड़ो दीपड़ो आयो। अरे अरे हम इसके सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। ये हमें किसी नदी तक ले जाएगा और नदी के किनारे हमें बस्तियां मिलेंगी। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, पहले इस नजारे का मजा लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। संभल कर आना, यहाँ काफी फिसलन है। गुफा से मुझे बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अगर फिर से जंगल में गया तो वहाँ छिपे खतरों का सामना करना होगा। इसी वजह से मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। ये देखिए, मैं अभी बोर्नियो में हूँ और दुनिया के एक बेहद खतरनाक जंगल से जूझ रहा हूँ। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं। यही वो वजह हैं जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती हैं। अगर अभी बारिश होने लगी तो नीचे उतरने में मुझे 10 गुना ज्यादा परेशानी होगी। चलो उस तरफ से चलते हैं, जरा आराम से। ये बता तो वही आ गया है जो जबड़ के आगड़। भाई बता ने YouTube चैनल देवा सब्सक्राइब करो। A lot of boring math later. जड़ों का सिस्टम है, ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं इन पेड़ों के सहारे नीचे तक पहुंच सकता हूं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। एक दिहाड़ा वो बाइक ट्रिप में आવું है भाई, बाइक बाइक લઈને એકદમ એક એડવેન્ચર લઈને આવું है। એ મસ્ત જગ્યા એડવેન્ચર અહીંયા કામ આવે, કેમ કે ખાડા ને બધું વધારે થોડું નહીં જમ। A few moments later. चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक रात होते ही तापमान गिर जाएगा, पर आग और कुछ खाने की मदद से आप रात काट सकते हैं। अगर आपके पास फायर स्टील या फिर माचिस ना हो तो आप एक फायर पिस्टन बनाकर आग जला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या हुआ? मैं जानता हूं कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। कभी इंसानी बस्ती होती थी तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा। Meanwhile. फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था।
जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। You need to shut up. चलो चलो चलो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। ये सफर मेरे लिए ही नहीं, मेरे साथ हर कदम पर बने रहने वाली मेरी डेडिकेटेड टीम के लोगों के लिए भी खतरनाक रहा। 20वें नंबर पर बेलीज के जंगलों में मेरी टार्जन वाली छलांग है। जरा इसकी गहराई तो देखिए। यहाँ के कुछ खतरनाक दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया में तो जमीन पर उतर पाना भी मुश्किल लग रहा था। मैं कार्पेथियन माउंटेन्स की ओर जा रहा हूँ, जो सेंट्रल रोमानिया में है। ये यूरोप के आखिरी बचे पीहड़ों में से एक है, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। इसे करने के लिए हिम्मत और दमदार कलेजा होना चाहिए। Cool it with the anti-Semitic remark. इस बार तो आ गया, लेकिन इस शो के बाकी कारनामों की तरह इसे दोहराना भी सही नहीं होगा।